अब कस्टम कन्वर्जन क्या है, इसको आप कैसे लगा सकते हो कि जैसे हम अगर यहाँ पे कोई ऐड बनाते हैं, लेट्स सपोज कैंपेन में जाते हैं, एक कैंपेन बनाते हैं, अच्छा कैंपेन बनाते हैं। अब ऑब्वियसली हम जो है वो ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो हमें सेल्स बनाना है, ठीक है। सेल्स के ऊपर आते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको, और ये अब हमारे पास जो है वो आ चुका है सेल्स का। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे एड सेट लेवल पे, लोड हो गया। अच्छा, एड सेट लेवल पे आपने अपना पिक्सल सेट किया जो आपके पास एक्टिव है, आपने वो सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद ये आपकी कस्टम कन्वर्जन है, ठीक है। कस्टम कन्वर्जन यहाँ से आप जो भी सेट करोगे यहाँ पे और भी बन सकती हैं, मतलब आप अपनी भी कन्वर्जन बना सकते हो, वो भी आपको मैं अभी बता दूंगा बाद में अगर आपने बनानी हुई। अदरवाइज़ आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ परचेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपकी पिक्सल की आंखें हैं और ये आपके कैंपेन के पिक्सल को रास्ता दिखा रहा है। अगर आपने अपने पिक्सल को ट्रेन कर दिया ऐड टू कार्ट पे, तो आपका लाख रुपया और लगेगा पिक्सल को दोबारा ट्रेन करने में परचेज पे, ठीक है। क्योंकि आपका लेना देना नहीं है कि जो लोग ऐड टू कार्ट करें, आपका लेना देना नहीं है कि जो लोग आपके जो है वो आपको व्यू दें, कंटेंट दें। कस्टम कन्वर्जन आपने जब भी आपको कस्टमर्स चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए, आपने चुप करके यहाँ पे परचेज रखना है। आपने अपने पिक्सल को ट्रेन करना है परचेज के ऊपर कि ऐसे लोग लेकर आओ जो परचेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्टार्टिंग से करना है, मतलब कि आगे जाके ना इसको चेंज कर सकते हैं ना इसको किसी और कैंपेन के अंदर हम इसको का मतलब कि विजिट कर व्यू का कंटेंट वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसे ही। क्या कह रहे हो? मैंने कहा इसको चेंज नहीं कर सकते किसी भी कैंपेन के अंदर, किसी भी तरह के कैंपेन के अंदर। हाँ, आप अपनी कैंपेन में आपका फोकस यही होगा कि परचेज हो, स्पेशली ई कॉमर्स में, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ से चेंज नहीं करना आप। लाइक जैसे कि अभी तो ये कह लो कि अगर किसी ब्रांड ने अपनी अवेयरनेस लानी है तब भी कन्वर्जन इवेंट यही होता है सेल्स पे। अवेयरनेस अगर आपने चलानी है तो आप सेल्स ऐड ही क्यों बनाओगे? अच्छा, ये सेल्स ऐड में होगा हाँ इसका। जी, चलो ठीक आपको यहाँ पे फोकस ही सेल्स के ऊपर है। है, तो सेल्स के सिनेरियो में आप यहाँ से परचेज रखोगे, ठीक है। और अब क्या होगा कि आपकी जो पिक्सल है वो क्या करेगा कि आपके यहाँ पे ना बेसिकली ये इवेंट अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो ना तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, चूज अ कन्वर्जन इवेंट, यहाँ से होगा अ कन्वर्जन इवेंट इज एन एक्शन यू वांट पीपल टू टेक व्हेन दे सी योर एड्स। मतलब आप चाहते हो कि लोग क्या करें आपके ऐड को देखने के बाद, आप वो बताओगे। ठीक अब हो फेसबुक पिक्सल क्या करेगा कि ऐसे लोग लेके आएगा जिनका बिहेवियर ये है कि वो परचेजेस कर रहे हैं, ठीक है, वो सही। परचेज की तरफ जा रहे हैं। तो आपने जितने भी एड्स चलाने हैं एमकेएस के लिए, आपने उसमें परचेज का इवेंट कस्टम कन्वर्जन में रखना है, ठीक है। इससे सही। हट के आपने कुछ नहीं करना, अदरवाइज आपके पे अच्छा खासा और पैसा खर्च होगा और आपका पिक्सल दोबारा ट्रेन होगा परचेज के ऊपर। अब ये बेसिकली इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन का, कि आपकी फेसबुक फोकस करता है कि आपकी परचेजेस करवाई जाए और हर परचेज पे आपको जो है वो लोएस्ट कॉस्ट दी जाए, ठीक है, आपको कम से कम कॉस्ट मिले, ठीक हो गया। ठीक है। अब ये ड्राइव कैसे कहती है कैंपेन को, इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में आप ये कस्टम कन्वर्जन आप लगाओगे कहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन है, ये डिसकंटिन्यू हो गई है एग्रीगेट। ये बेसिकली आया कब था? ये आया था जब iOS 14 की अपडेट आई थी। तो इन्होंने क्या किया, फेसबुक ने, इन्होंने कहा जी कि हम जो है वो अब आईफोन यूज़र्स का जो है वो ट्रैकिंग नहीं करने देंगे फेसबुक को, ठीक है। एक बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आया है और iOS से आया है, तो ये ट्रैकिंग नहीं हो रही, आपको नहीं पता कि वो बंदा क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, ठीक है। और वो है भी इंपॉर्टेंट क्योंकि आईफोन यूजर्स को उसके बाद परचेजिंग पावर होती है, उनके पास पैसे वाले होते हैं। ये आईफोन से आया, इसके ऊपर आपको नहीं पता, पिक्सल नहीं ट्रैक कर रहा। तो फेसबुक ने यहाँ पे क्या किया कि उसने कहा जी कि आप ना मुझे कुछ इवेंट्स दे दो, ठीक है, 8 इवेंट्स दे दो, मैं जो है वो उनके ऊपर फोकस करूँगा और उनमें से कोई एक इवेंट का आपको डेटा दूंगा। जैसे कि इवेंट क्या थे, एक बंदा आया वेबसाइट पे, उसने वेबसाइट विजिट की, या आप मुझे कह दो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेबसाइट विजिट, तो वो ट्रैक कर लेगा उसको। आप कह दो ये नहीं, नेक्स्ट जो इवेंट है वो है ऐड टू कार्ट का, फिर परचेज का, या फिर उससे पहले जो है वो हमारे पास कह दो चेकआउट का, ठीक है, या मेरा इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के पेज के ऊपर। तो आप 8 इवेंट्स उसको दे सकते थे फेसबुक को, लेकिन डाटा वो किसी एक का देता था। अगर एक आईफोन यूज़र आया है ना और आपने 8 इवेंट्स में से जो है वो ये सारे इवेंट दिए हुए हैं, और आखिरी उसका एक्शन ये था कि ऐड टू कार्ट उसने किया था, ठीक है, आखिरी एक्शन ये था उसका, ऐड टू कार्ट किया था, इसके बाद उसको बंद करके चला गया वो, ठीक है। तो आपको वो डाटा देगा सिर्फ यहाँ पे ऐड टू कार्ट के इवेंट में। मतलब आप जब टारगेट करोगे ना ऐड टू कार्ट के इवेंट को कि इन लोगों को मेरा ऐड दिखाओ, वहाँ पे वो बंदा पकड़ा उसका जाएगा। फाइनल एक्शन पकड़ा हाँ, जाएगा। वो पकड़ा जाएगा, उसके अलावा नहीं पकड़ा जाएगा।
लेकिन इसमें फेसबुक जो है वो करता क्या था कि आपको आपकी कॉस्ट को लो नहीं करता था यहाँ पे, ठीक है। आपको आपके लिए फोकस करता था कि आपके लिए परचेजेज लेकर आए, लेकिन वो लो कॉस्ट में नहीं होगी, हो सकता है कि वो ज़्यादा कॉस्ट पड़े उसमें आपको ना। एग्रीगेटेड इवेंट्स में वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन होती थी, और ये क्या करता था कि आपका जो परचेजेज है ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे परचेज हो रही है, अब इसको मैं ज़रा थोड़ा सा बैक करता हूँ। ये मेरे ख्याल से सर डिसकंटिन्यू हो गई है या अभी भी है नहीं एग्रीगेटेड अब ख़त्म इवेंट्स? हो गया, अब आप उनको नहीं लगा सकते, एग्रीगेटेड इवेंट्स ख़त्म है। मैंने रिसेंटली ट्राई किया था किसी पे, पता नहीं वो मुझे ऑप्शन आ रहा था, मुझे उसके बगैर लग नहीं रही था, पिक्सल ही नहीं अटैच हो रहा था एग्रीगेटेड इवेंट्स पे। अभी तकरीबन 1.5 मंथ्स पहले। अभी रिसेंटली अपडेट आई है वैसे ये। अच्छा रिसेंटली हाँ, हुआ। अभी आप उसमें जाओगे ना एग्रीगेटेड इवेंट्स में, तो वो आपको ऑप्शन ही नहीं वहाँ पे है, अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पे। सही। अच्छा, और वहाँ पे कुछ जगहों पे लिखा भी होता है। अच्छा, अब ना हो क्या रहा था स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन में कि फेसबुक फोकस कर रहा था कम परचेज है, जहाँ पे ज़्यादा ही रास्ता मोड़ लिया। यहाँ पे फेसबुक का फोकस ये नहीं है कि आपकी परचेज कम पे हो, यहाँ पे अब आपको एक और एडवांटेज दे रहा है कि आपके लिए, हाँ, महंगी कस्टमर्स आपके लिए लेके आऊँगा मैं, आपके लिए कस्टमर्स महंगे लाऊंगा। अब यहाँ पे जब 600 में परचेज हुई, स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन ने रास्ता बदल लिया। वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन में एग्रीगेटेड इवेंट्स में उसने रास्ता नहीं बदलता था। वो यहाँ पे क्या करता था कि आपके लिए नेक्स्ट जो है वो हो सकता है 700 में आए। अगर हम इसको देखते हैं कि 250 में हमने कमाए कितने, लेट सपोज 1000 रुपये, 300 में हमने कमाए 1200 यहाँ पे 400 में हमने कमाए, ठीक है, 2000। नहीं, ये कस्टमर आया ना, तो लेट सपोज ये हमने किया। अब 600 में हमने जो है वो कमाए थे यहाँ पे, लेट सपोज 3000 सही ठीक है, है। यहाँ पे मल्टी सेल की बात हो गई है, ऐसे ही है ना? हाँ, पर ऑर्डर की बात हो रही है, पर ऑर्डर की आप समझ लें इसको, मल्टी सेल छोड़ें, पर ऑर्डर, एक ऑर्डर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस ऑर्डर में हमें जो है वो 3000 हमने कमाए। ऑर्डर हो सकता है ज़्यादा प्रोडक्ट्स का हो, ठीक है, ये कह रहे हैं। हाँ नहीं, मैं मतलब यहाँ पे कंफ्यूज होता हूँ कि यहाँ पे अगर एक ऑर्डर है वो 250 का आ गया, तो वो हमने प्रोडक्ट भी तो नेक्स्ट जो है डिफरेंट है उसने ना। कास्ट उसने 300 ली, हाँ लेकिन 300 में ये होगा कि ऑर्डर एक नहीं होगा, यहाँ पे फिर हाँ दो हो सकते हैं। हाँ, ऑर्डर दो नहीं हो सकते, उस ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा थी, उसमें उसने महंगा प्रोडक्ट लिया, या उसने दो चार इकट्ठे प्रोडक्ट ले लिए, ऑर्डर एक ही है, सही। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हो सकता है इसने 3000 लेके आया ये हमारे लिए, लेकिन किसने कहा जी, कस्टम कन्वर्जन ने कहा, अपना स्टैंडर्ड इवेंट्स ने कहा जी ये तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, वापस ले आया 300 पे। 300 में हमने 1200 कमाए, यहाँ पे आप दोबारा से 1200 कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता था कि ये जो रास्ता था ये हमें अगर 700 में नेक्स्ट परचेज देता, तो ये हमारे लिए हो सकता था कि 10,000 वाला कस्टमर ले आता, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोबारा से सस्ते की तरफ ले जाता है। और वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन में स्टैंडर्ड इवेंट या एग्रीगेटेड इवेंट्स हम लगाते थे, तो वहाँ पे परचेज की कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ती थी पर ऑर्डर के ऊपर, लेकिन वो फोकस ये करता था कि कस्टमर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। वो वैल्यू को ऑप्टिमाइज करता है वो। हाँ, वो इससे करता है। तो इससे अब आपका पाला पड़ने नहीं वाला, ठीक है। अब आप 8 इवेंट्स उसको नहीं दे सकते, वहाँ पे ख़त्म है। अब आपकी कैंपेन चलती है बेसिकली इससे, सही है। तो कस्टम कन्वर्जन यहाँ पे समझ आ गई आपको, ये कैसे काम सही। करता है और इसका क्या मकसद है, ठीक है।